महोदय, आपने मुझे बोलने दिया इसलिए धन्यवाद। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। तीन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भिवंडी शहर, मालेगांव शहर ये टेक्सटाइल और पावरलूम का शहर है। मैं 2-3 मुद्दे ऐसे रख रहा हूं, उम्मीद है कि मंत्री महोदय या सेक्रेटरी यहाँ पे होंगे तो इसका नोन लेंगे, क्योंकि अब टेक्सटाइल पॉलिसी यहाँ पर आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से पिछले 5 साल लड़के भिवंडी शहर को सब्सिडी मिली, पावरलूम को सब्सिडी मिली, जो सभी के लिए है। लेकिन आज जो एनर्जी मिनिस्ट्री जो है, जिस तरह का टैरिफ प्लान ला रही है, उससे जो सब्सिडी मिली है पूरी ऑफसेट हो जाती है। मैं जानता हूं जो मुद्दे हैं वो पावर इंडस्ट्री के हैं, पावर मिनिस्ट्री के, एनर्जी मिनिस्ट्री के, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को चाहिए कि अपना प्रस्ताव वो जो है पावर मिनिस्ट्री को दे। अध्यक्ष महोदय, जो मल्टी ईयर टैरिफ आ रहा है और जो टैरिफ बिलिंग के अंदर चेंजेस आ रहा है KWH से KVH, इसकी वजह से पावर का टैरिफ बहुत ऊपर जाने वाला है। और यूएस में अभी जो टैरिफ लगाया जा रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इसकी वजह से बिल्कुल कंजम्पशन में स्लो डाउन आ रहा है। उसकी वजह से टेक्सटाइल के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं है। और आज पावरलूम जो है हमारे यहाँ पे, अध्यक्ष महोदय, मैक्सिमम पावरलूम का बिजनेस है, लेकिन पावरलूम अभी 8 घंटे 10 घंटे ही चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मैं बारंबार ले रहा हूं, अगर टेक्सटाइल मिनिस्टर इसको नोन ले सकते हैं, कि हमारी अपनी PSUs या गवर्नमेंट की जो स्पिनिंग मिल्स है उनको बंद रखा जा रहा है प्राइवेट मोनोपोली के दबाव में। अगर यार्न फ्लक्चुएट नहीं होगा तभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टिक सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक एमएनसी स्कीम सरकार ने पिछली बार लाई थी, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस जी का, कि जितने PD मीटर्स है उसको उन्होंने एमएनसी स्कीम लाकर उसका ब्याज जो है माफ किया था। लेकिन जो लाइव मीटर्स है, लाइव मीटर्स में मैं चाहता हूं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक प्रपोजल ये दे कि लाइव मीटर के अंदर जो पावरलूम मीटर्स चलाते हैं उसके अंदर एमएनसी स्कीम आए, ताकि पावरलूम बचे। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री पावरलूम है, और यकीन मानिए आप, इस वक्त जो पावरलूम चलाते थे, जो खुद मालिक थे, आज 15-20 हजार की नौकरी करने पे मजबूर हो गए। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों का आप नोंद लेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं होम डिपार्टमेंट में 2 ही विषय पे बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ पर है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी काम का कर्मचारी, खास तौर से पुलिस जो हमारी संरक्षण करती है, दिन रात हमारे साथ रहती है, उसके अंदर पगार में भेदभाव है। यानी कि उनका जो अलाउंसेस है, चाहे वो अलाउंस हो, उनके घर का अलाउंस हो या उनका ट्रैवल अलाउंस, अगर भिवंडी शहर में आप काम करते हो लोधा जी, तो आपको पगार कम मिलती है, और अगर आप थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अन्य शहरों में तो ज्यादा मिलती है। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, ये न्याय है हमारे कर्मचारियों के लिए। केंद्र शासन रैंकिंग करती है सिटीज का, उसके बेसिस पे आप पगार तय करते हो। मेरा एक प्रस्ताव है कि मुंबई शहर और रेस्ट ऑफ MMR रीजन, ये 2 ही सैलरी होनी चाहिए, ताकि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग MMR में सब जगह सेम है। मैंने पाठ पुरावा किया, होम मिनिस्टर साहब के पास भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास भी। आप में से आप सब सीनियर मिनिस्टर्स हो, प्लीज इस प्रस्ताव को समझिए। बस एक ही विषय ट्रैफिक का लूंगा, बस 3 मिनट, आपने बोला 3 मिनट, तो ये एक प्रस्ताव है। दूसरा, सर आप लोग भी भिवंडी, सर आप भिवंडी की बात कर रहे थे, मुंबई से भिवंडी जाना, नासिक जाना, मेन इश्यू ट्रैफिक का है, क्योंकि हाईवे के अंदर हाईवे पुलिस जो है बहुत कम है, और पूरे एरिया में भिवंडी के अंदर, भिवंडी इंटरनल में भी ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बारंबार इस विषय में बोला जाता है, लेकिन लोग नहीं समझते। सिविल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है 50% प्रॉब्लम है, 50% ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रैफिक पे ध्यान देना है। आखिरी मुद्दा है, ड्रग्स के बारे में बहुत लोगों ने बोला, और मैं हमेशा बात करता हूं, सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी उसका उत्तर देते हैं कि कलेक्टर लेवल पे एक टास्क फोर्स बनी है, लेकिन आप यकीन मानिए नौजवानों में ड्रग्स और ये जो जिसको कोरेक्स बोलते हैं, या जो मेडिसिन का ओवरडोज है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मैं 2 सुझाव रखता हूं कि MLA फंड में भी रिहैब सेंटर्स बनाने के लिए परवानगी दी जाए, और दूसरा कि रिहैब सेंटर के अंदर जो मंथली एक्सपेंडिचर आता है वो महात्मा फुले आरोग्य योजना में उसको कवर किया जाए। आपने मुझे बोलने दिया, इसलिए धन्यवाद। चलो विकास भाऊ।